छोटी सी रेंज रखूंगा अपनी, यहाँ से यहाँ तक की रेंज रखूंगा 900 पॉइंट की। देखो ये एक इम्बैलेंस की सिचुएशन क्रिएट हो रही है, ध्यान से देखो, यहाँ मार्केट का हाई है, ये मार्केट का लो, एग्जैक्ट इस पॉइंट पे मार्केट ने अपने आप को क्रिएट करा। देखो गाइस, दिस इज द एक्यूरेट एरिया ऑफ इम्बैलेंस, इसको बोलते हैं इम्बैलेंस। दिख रहा है आप लोगों को, ये होता है एक इम्बैलेंस, यानी कि मार्केट जाती है फिर रिवर्स करके अपने आप को मारेगी, ये इम्बैलेंस, इम्बैलेंस इस चीज को बोलते हैं। देखो मैं आपको बड़ा टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ। इसके लिए हम लोग चलते हैं, एक मिनट, 8:12 यानी कि कितने घंटे हो गए, 8 से 12, 6, 4 घंटे का टाइम फ्रेम देखते हैं। इसमें नहीं दिखा रहा यार, ये 2 घंटे में दिखा रहा है। अरे ये क्या दिखा रहा है, इसमें भी नहीं दिखा रहा, 1 घंटे 1 आवर का, इसमें दिखा रहा है। देखो 1 आवर में आपको दिखा, दिस इज द परफेक्ट इम्बैलेंस, ठीक है, दिस इज द परफेक्ट इम्बैलेंस। एंड मार्केट में इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है कि जब प्राइस किसी हाई प्राइस पे जाता है, उसको क्रॉस करता है और फिर दोबारा उस प्राइस को, एक तरह से आसान भाषा में बोलूं कि रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है बस ये समझो तुम, ठीक है, वो छोड़ो, डिटेल की भाषा छोड़ो, रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है, बस ये होता है, सपोर्ट बन गया था और देखो मार्केट में मूवमेंट आ गया, भाई ये मूवमेंट होता है, कुछ नहीं होता, ठीक है, आसान भाषा में बात की जाए। अभी मैं तो ये सब लगाता नहीं हूँ, मैं तो बस समझा रहा हूँ तुम्हें। तो रेंज के हिसाब से हमारे सामने एक ऐसी वाली लाइन बन रही है, यू कैन सी लाइक दिस, ये एक ट्रेंड लाइन है फिलहाल के लिए, आप देख सकते हो मार्केट में बेस एंगल्फिंग वाली। मैं इसको एक्सपेंड कर देता हूँ, नहीं यार ऐसे ही करना पड़ेगा, ये ज़्यादा बेटर रहेगा, लाइक दिस। ओके, सो ये क्या है, ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है, ठीक है, ये एक ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस है लाइक दिस हमारे सामने, मैंने इसे कनेक्ट करा है बेरिश एंगल्फिंग के साथ, 1 2 3, ऊपर से मार्केट में बेरिश एंगल्फिंग पे प्रेशर आया और तगड़ा वाला मूव इन्होंने दिया है फिलहाल के लिए, ठीक है। और अभी मार्केट में जो है डब्ल्यू का रेड ट्रैप का मूव आया है, देखो ये एक डब्ल्यू है, दिख रहा है आपको, ये एक डब्ल्यू है और ये एक रेड ट्रैप है, पहला मूव एंड देन मूव आउट, दिख रहा है मुझे, मैं इस चीज की छोड़ दे रहा हूँ, किसी को भी यहाँ रेड ट्रैप नहीं नजर आएगा, किसी को भी एक बंदे को भी रेड ट्रैप नजर नहीं आने वाला, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ। अभी तुम्हें बहुत प्रैक्टिस की जरूरत है, सारा खेल ऑब्जर्वेशन का है बस, क्योंकि तुम्हें थाली में सजा के नहीं मिलने वाले, आने का नहीं है, मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, किसी को भी नहीं आने वाला, तुम डब्ल्यू नहीं ढूंढ पाओगे यहाँ, तुम्हें जो है कुछ और मिल जाएगा, ट्री। ओके सो अभी यहाँ पर रेड ट्रैप का रिवर्सल आ रहा है, देख सकते हो आप, ठीक है। कितना आ रहा है बात करते हैं इस बारे में, अब देखो तो मैं एक बढ़िया सा इकट्ठा मूव दिखाता हूँ, जस्ट लाइक मार्केट यहाँ से गिर रही है, यहाँ से यहाँ तक, सो मार्केट में जो मूव है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आना चाहिए। सो वी हैव ए रीटेस्टिंग एरिया फ्रॉम दिस साइड, यहाँ रीटेस्टिंग आनी चाहिए। अगर रीटेस्टिंग नहीं आती तो मार्केट में फिर डायरेक्ट रिवर्सल में देखने को मिलेगा, यानी कि कैसा मूव, ऐसा ही मूव देखने को मिलेगा फिर, अगर यहाँ रीटेस्टिंग नहीं आई तो, या तो पूरा या आधा, डिपेंड करता है क्या बन रहा है क्या नहीं बन रहा है ना, डिपेंड करता है, नहीं करता तो नहीं करता। आया था, प्लस हैमर आफ्टर इफेक्ट्स भी है सर, ध्यान से देखो, मैंने नोटिस कर लिया था। हैमर आफ्टर इफेक्ट्स कहाँ है भाई, हैमर आफ्टर इफेक्ट्स, चोरी करते हो तुम मैंने सिर्फ इतनी सी डिमांड सप्लाई ली है, मैं पूरी भी दे सकता हूँ यहाँ पर, पूरी फुल सप्लाई भी ले सकता हूँ यहाँ पर, तो फिलहाल के लिए मैंने इतनी ली है पूरी, मतलब देखो ये वाली ऐसे देखो, अगर मैं पूरी लेना चाहूँ तो मैं ये भी ले सकता हूँ यहाँ से, ये जो है ना, ये पूरी ले सकता हूँ, लेकिन मैंने फिलहाल के लिए इतनी लिया, रीजन इसका ये है क्योंकि अगर मैं इसे लूंगा इसका आधा हिस्सा ही बैठेगा, इस वजह से मैंने इसको लिया नहीं है। पूरा लूंगा मैं, तब लूंगा पूरी जब ये इसको क्रॉस कर देगी नीचे को, ठीक है, अगर ये रिटेस्टिंग नहीं देती, इसको क्रॉस कर देती है, देन आई विल यूज दिस। फिलहाल के लिए तो यहाँ पर रखते हैं हम लोग। ओके मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है बेरिश, आप देख सकते हो, ठीक है। एक चीज़ देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ, यहाँ पर ना एक तरह से वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन भी हुआ, एक्सपेंशन भी हुआ, देखो नीचे बुलिश प्रेशर बड़ा भी था और फिर खत्म भी हो गया और भी खत्म हो गया, ठीक है। ऊपर बेरिश प्रेशर आया, खत्म हो गया, फिर दोबारा आया और फिर से खत्म हो रहा है, मतलब वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट भी हो रहा है और एक्सपेंशन भी हो रहा है, दोनों दोनों एक साथ हो रहे हैं, मतलब एक तरह से एलिप्स बन रहा है, तो एलिप्स का पहला मूव है। तुम्हें एलिप्स नहीं दिखने वाला डायरेक्ट, नहीं दिख रहा तुम्हें एलिप्स, ये दिखाओ एलिप्स। इसके लिए हम लोग फ्री वर्जन पे चलेंगे, और फ्री वर्जन कहाँ मिलेगा मैं दिखाता हूँ आपको, फ्री वर्जन कहाँ दिखेगा, बढ़िया वाला। आई विल यूज ए बाइनरी ऑप्शन ब्रोकर फॉर 1 सेकंड के टाइम फ्रेम को। अरे खुल जा यार, क्या हो गया खुल नहीं रहा है क्या यार, बेइज्जती करवा दी, जा यार, तेरे पे अकाउंट ही नहीं खोलूंगा मैं अगली बार। हाँ भाई, खुल गया खुल गया खुल गया खुल गया, लॉगिन, लॉगिन वॉगिन का कोई हिसाब नहीं भाई, लॉगिन नहीं करने वाला मैं। हाँ तो मानेगा तो है नहीं, क्या बात है, यहीं से रजिस्ट्रेशन आ गया, साइन अप क्यों कर रहा है, लॉगिन करना। सॉरी गाइस थोड़ा, ये मुंह आ गया लिप्स का, आप देखो रिवर्सल आ रहा है, दिख रहा है, कहाँ गया गोल्ड, ये रहा, क्या बात है ओके, थोड़ा सा बड़ा हो जा, ऐसे ठीक है। यार एक तो इनका जो ग्राफ है ना बड़ा गंदा है, समझ में नहीं आता, यही है ना क्या है, 5 सेकंड का चाहिए क्या, अभी क्या हो रहा है, रुक जाएगा, ये कितने टाइम है, 12:45, 12, अरे ये कौन सा टाइम चल रहा है, 12:53,
अच्छा 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 अच्छा। हाँ ये रहा ये रहा। ये देखो गाइस, मैंने एक बाइनरी ऑप्शन वाला ब्रोकर खोला है ताकि आपको सेकंड्स का ग्राफ में दिखा सकूं, क्योंकि सेकंड का ग्राफ तो ट्रेडिंग व्यू में मिलेगा पैसा खर्च करके, यहाँ तुम्हें फ्री में मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम यूज़ करते हैं इसको, आप बस इसमें ऐसे समझ सकते हो। ये जो इसका अभी जो मैंने आपको पैटर्न दिखाया, ये देखो, वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम एक्सपेंशन, दिख रहा है आपको? फैल रही मार्केट, देखो फैली और देखो छोटी हो गई, यहाँ पर छोटी हो गई एंड नाउ बूम। समझ आया? अगर तुम्हें सेकंड्स का टाइम फ्रेम यूज़ करना है मार्केट को, अगर सेकंड वैसे तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम हैवी टाइम फ्रेम यूज़ करना, अभी तुम्हारे अंदर इतना पेशेंस नहीं है, इतना हाई डिसीजन मेकिंग स्किल नहीं है कि तुम कम टाइम फ्रेम को यूज़ करो, तो इसलिए आप हैवी टाइम फ्रेम यूज़ करो, ये आपके लिए रिकमेंड नहीं है। रिकमेंड उनके लिए जिनको जो है वो, ठीक है, समझ गए ना? चलो अब जाओ यहाँ से, तुम्हारा काम खत्म। नाउ वी हैव ए मूव। हल्का सा ही रिवर्सल आया है, ज़्यादा नहीं आया। ओके, सो लेट्स सी कि मार्केट में जो डिमांड है कैसे पूरी होती है मार्केट की, कह के ऐसा नहीं कहते, जब उसका टाइम आएगा तो हम साइड हो जाएंगे और वो सामने हो जाएगी, ऐसे नहीं कहते। अ, देखो कभी कभी क्या होगा ना, आपके सामने जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं ना वो बिल्कुल साफ नहीं आने वाले, जैसे कभी आपको साफ डब्ल्यू नहीं दिखने वाला, कभी आपको साफ जो है, अब ये जो मैंने आपको डब्ल्यू बताया ये आपको लाइन चार्ट पे बिल्कुल क्लियर दिखेगा। ये जो डब्ल्यू आपके सामने लाइन चार्ट बिल्कुल क्लियर दिखेगा, देखो, क्योंकि कैंडलस्टिक चार्ट बच्चों के लिए नहीं है, लाइन चार्ट बच्चों के लिए। अगर आपको पैट, अब देखो इसमें तुम्हें रेड ट्रैप कितना अच्छे तरीके से दिख रहा है डब्ल्यू, और उसके बाद देखो ये देखो फेक आउट दिखा एंड देन मार्केट में मूव देखो कितना बढ़िया तुम्हें यहाँ पर जो दिखा। तो लाइन चार्ट यूज करो शुरुआत में, आपके लिए कैंडलस्टिक चार्ट नहीं है, मैं अभी कह रहा हूँ। जिसको कैंडल्स नहीं समझ में आती समझ समझ लो कि आपके लिए कैंडलस्टिक चार्ट नहीं है, वो डिटेल समझने के लिए होता है। ठीक है, डिटेल समझने के लिए होता है, वो वैसा समझने, वो वैसी चीज़ों के लिए नहीं होता कि स्टार्टिंग में बंदा आए और वो कर ले। भाई मैं तो यही कहूँगा बिगनर को कि वही लाइन चार्ट यूज करे, उसको बहुत हेल्प मिलेगी उस चीज़ से। देखो रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर है, यही डब्ल्यू आपको रिटेस्टिंग पे देखने को मिल रहा है, ये मैंने इसलिए तो रिटेस्टिंग बनाई हुई है। देखो अगर यहाँ पैटर्न आता बुलिश, बुलिश पैटर्न नहीं आता ना तो मार्केट अपना यही मूव नीचे दे देती। सेम जैसे कल हुआ था हमारे साथ बिटकॉइन में, याद होगा रात को, जैसे मैं आपको बताया कि अगर हमारी टेस्टिंग आ जाए तो मार्केट ऊपर चली जाती, लेकिन उसने क्या करा, वही रिवर्सल का पैटर्न डाउन साइड में प्रेफर करा अपने आप को बनाना। तो ऐसा होता है अपने आप को। ठीक है, ओके सो ये हमें एक्स्ट्रा डिमांड दे रही है, अभी वॉल्यूम बर्स्ट के रीजन में चल रही है, देखते हैं कितना मूव देती है। और मछली पानी में घुस गई है, कांटा लगाना पड़ेगा। धीरे धीरे करके देखो ये अपने आप को बैंड कर रही है, नजर आ रहा है, धीरे धीरे करके बॉडी छोटी होती जा रही है, बैंड हो रहा है। ठीक है, छोटी होती जा रही है। देखो मैं यूज कर रहा हूँ गोल्ड यूएसडी कमोडिटी एफएक्सीएम, बेस्ट प्रोवाइडर है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोवाइडर फॉर ट्रेडिंग व्यू। अगर इसमें ट्रेडिंग व्यू का आता ना मैं उसे यूज करता, लेकिन इसमें है नहीं ट्रेडिंग व्यू का, आईसी में आता, मैं आईसी वाला यूज नहीं करता, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें जो है इसके साथ फिर ये क्या है कि डायरेक्ट नहीं दिखने वाला, ये डेरिवेटिव दिखेगा इसका, वो भी डेरिवेटिव का डेरिवेटिव दिखेगा, डायरेक्ट डेरिवेटिव नहीं, ये डायरेक्ट डेरिवेटिव दिखाते हैं, और डेरिवेटिव का डेरिवेटिव दिखाएगा। रिवर्सल आ चुका है, इसी रीजन से आया है, थोड़ी सी ऊपर उठ गई थी मार्केट बट कोई बात नहीं, घूम फिर के देखो इसी रीजन पे आई है। देखा आपने, ये सेम पैटर्न यहाँ पर भी बना हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये कैंडल थी, तो देखो इसी रीजन में आके मार्केट अपना रिवर्सल स्टार्ट किया। ठीक है, कितना नीचे आ सकती है इस बारे में हम लोग बात करेंगे। मार्केट आनी चाहिए या तो इतना, बस, या तो इतना आनी चाहिए। अगर मैं पूरा लेना चाहूँ तो पूरा भी ले सकता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुको, अगर मैं पूरा लेता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक कम होगा इसमें, है ना, ये पूरा लेता हूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो या तो यहाँ से लेके यहाँ तक ले इस रीजन में, सबसे पहले ये वाला रीजन। ठीक है, या फिर ये वाला रीजन, दोनों रीजन में से अपने आप को लेके आ सकती है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अरे ये क्या हो रहा है इसमें, अच्छा सॉरी गाइज फॉर गंदी आर्ट, थोड़ा थोड़ा कभी भी गंदी आर्टिस्ट बन जाती है। सर फोटो शेयर कर दीजिए, किसकी फोटो शेयर कर दूँ? देखो अगर मूव छोटा है तो डायरेक्ट रिवर्सल आ जाता है। अगर जैसे 4 5 6 7 कैंडल बनी हुई है किसी ट्रेंड में, जिसको हम लोग बोलते हैं एक मिनी ट्रेंड, जो होता है मिनी ट्रेंड होता है जिसके अंदर 10 से कम कैंडल होती है। मेजर ट्रेंड होता है जिसके अंदर 20 से ज्यादा कैंडल होती है, मतलब 10 20 से ज्यादा कैंडल होती है, हम लोग मेजर ट्रेंड कहते हैं। तो उसके अंदर जो रिवर्सल है वो आने में बहुत टाइम लगता है, पॉसिबली ऐसे देखो मैं ये बताऊंगा आपको आने वाले टाइम में, धीरे करके बताऊंगा कि डायरेक्ट रिवर्सल वी टाइप मार्केट कब बनती है और फिर किसी चार्ट पैटर्न के साथ मार्केट कब बनती है। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि किस तरीके से मार्केट में हमें देखने को मिलेगा, वो उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करता है कि उस चार्ट का पहले क्या नेचर था, पीरियड बन रहा था तो आगे आने वाले टाइम में पीरियड ही दिखेगा। लेकिन अगर उसकी कैंडल जो ट्रेंड के अंदर है वो 10 से कम है तो डायरेक्ट मार्केट नीचे गिर जाती है, जैसे उसकी डिमांड या सप्लाई पूरी होती है। डिमांड अगर पूरी होती है तो नीचे आ जाती है। इसी तरीके से अगर वो नीचे गिर रही है और उसकी 10 से कम कैंडल है या 10 15 कैंडल है, 20 तक भी होंगे तो चल जाएंगे, लेकिन 10 से अंदर होंगे तो ज्यादा, मतलब ज्यादा होगा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? अच्छा ये अब इनकी ज़रूरत है, ज़रूरत तो पड़नी चाहिए इनको, लेकिन ये ना शिफ्ट हो जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके। देखो यहाँ पर डिमांड हल्की ऊपर शिफ्ट होगी ना, तो इतना ही शिफ्ट मुझे इसको ऊपर करना चाहिए, उसको भी ऊपर करना चाहिए। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए मैं इनको हटाता हूँ, अभी फिलहाल के लिए हटाता हूँ क्योंकि मैं नया मेजर करूँगा इसको। ठीक है, अभी ये अपने आप को ऐसे करके घुमा रही है, आप देख सकते हो बैंड करिए तो अपने इस रीजन तक पहुँच चुकी है। अब देखो भाई ऐसा है, अब यहाँ पर ना, अब यहाँ पर मार्केट में सिर्फ ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए, यहाँ पर मार्केट में सिर्फ ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए, सिर्फ ग्रीन कैंडल, रेड नहीं आनी चाहिए। अगर रेड आएगी ना तो ट्रेंड बिल्कुल बेकार हो जाएगा, सिर्फ ग्रीन कैंडल दिखनी चाहिए।
उसका रीज़न ये है क्योंकि ये एक स्ट्रिक्ट बेंडिंग का एरिया है, ये एक स्ट्रिक्ट बेंडिंग का एरिया है, ठीक है, आप देख सकते हो, आर्क लाइक स्ट्रक्चर एंड वी हैव ए स्ट्रिक्ट बेंडिंग लाइक दिस। ओके, सो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये मार्केट बहुत तेजी से गिर रही है, धीरे धीरे करके बैंड हो रही है, धीरे धीरे करके बैंड हो रही है। देखो ये जो रिटेस्टिंग है ना गाइस, ये इसके पॉजिटिव होने की दूसरा एरिया, जैसा कि मैं हर बार आपको टीबीसी के अंदर समझाता हूँ, याद है ना सबको भाई ट्रेंड बेंडिंग के कॉन्सेप्ट का। बस ये समझाने के लिए था, घिच पिच नहीं मचानी मुझे फिलहाल, इसकी भी जरूरत नहीं है, इसको हटाओ यहाँ से। गाइस, इज दिस ए एलिप्स और नॉट? एलिप्स की स्टार्टिंग होती है एक ऐसी कैंडल से जो उसको धक्का देती है, कहाँ पर, एट द एंड। कहाँ है यार ये कैंडल, किससे मैच हो रही है, नजर भी नहीं आ रही, ये रही, ये रही, ये रही, मिल गई मिल गई मिल गई, ये देखो, ये हैमर है, ये हैमर है, इससे पीछे कैंडल्स हैं दो तीन, इससे आगे कैंडल्स है दो तीन, यानी कि ये वाला। तो एलिप्स अगर मैं बनाऊं तो इस हैमर की ओपनिंग से इस हैमर की क्लोजिंग तक का एरिया लूंगा, एंड वी हैव ए एलिप्स लाइक स्ट्रक्चर। थोड़ा सा और इसको एग्जैक्ट ऐसे कर दूंगा तो एक्यूरेट हो जाएगा, सॉरी, ऐसे करके हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो आप देख रहे हो वो एलिप्स का मूव आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। थोड़ा सा पतला कर देता हूँ क्योंकि बिल्कुल साफ तो नहीं होता है, समझ में ऑब्वियस सी बात है, साफ तो नहीं होता है, इतना क्लियर नहीं होता है ये। हाँ ये यही तो है, और क्या है। देखो बेशक यहाँ तक ना है, लेकिन यहाँ तक तो आई ग्रीन कैंडल, सिर्फ मैं चाहता हूँ इस जगह तक मार्केट में सिर्फ ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल ना आया। रेड कैंडल आ जाएगी ना ट्रेंड कमजोर हो जाएगा, क्योंकि ये धावा बोलना शुरू कर देंगे ना एकदम। अभी देखो ये क्या हो रहा है, अपने आपको कमजोर दिखा रहे हैं, देख रहे हो। अब ये क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखो, इनका नेचर समझने की कोशिश करो, यहाँ से प्रोजेक्शन समझो, ठीक है, प्रोजेक्शन समझने की कोशिश करो यहाँ से। इनका प्रोजेक्शन समझो, ये क्या कर रहे हैं, ये अपने आप को छोटा कर रहे हैं मार्केट को। पहले यहाँ पर जो है, ठीक है, चार पांच कैंडल आई थी, और अब यहाँ पर सिर्फ दो आ रही हैं, और जो है यहाँ एक, तो अगर यहाँ पर सिर्फ एक आती है तो कमजोरी दिखाने की कोशिश कर रही है, यानी कि आने वाले टाइम में ये अपने आप को रिवर्स करेगी, जैसे कल हुआ था, याद है ना कल बिटकॉइन में क्या हुआ था, एग्जैक्ट वहां से मार्केट नीचे गिर गई थी, कितना तगड़ा मूव आया था एकदम से, याद है ना, दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। ये जो ग्राफ है इसका, ये याद है ना सबको, यहाँ पर कमजोरी कहाँ दिखाई थी, यहाँ पर जो दिखाई थी, याद होगा आप लोगों को, ये जो रिवर्सल ले रहा था एग्जैक्ट यहाँ से मार्केट गिर गई थी ना, ये कमजोर होकर दिखाई थी, छोटा हो गया था, पहले बड़ा था, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, फिर और छोटा हो गया, और फिर एकदम से मार्केट ने रिवर्स कर दिया। याद है ना कल क्या हुआ था। लेकिन ये एग्जैक्ट तभी होता है जब मार्केट में तुम्हें पता है कि यहाँ तक जो है रिवर्सल आने के चांसेस होते हैं, ये बस एविडेंसेस हैं और कुछ नहीं है। नाउ वी हैव दिस, ठीक है। चलो भाई, अब तो कोई चांस नहीं, क्योंकि बीच में भाई रेड कैंडल आ गई है, और मैं नहीं चाहता कि ये ट्रेंड बीच में से कमजोर हो गया है। सो मैं मेजर करता हूँ कुछ चीज़ें, यहाँ से यहाँ तक का रीज़न था, और मार्केट यहाँ तक आई, लेकिन जो रीज़न है वो, मेरी एक बात समझ में आई, वो रीज़न यहाँ से क्रिएट हो रहा है, ठीक है, यहाँ से क्रिएट हो रहा है, एंड लाइक दिस, अब वो यहाँ से क्रिएट हो रहा है लाइक दिस एरिया, ठीक है। ओके, सो मैंने एंडिंग का मूव, स्टार्टिंग का मूव और एंडिंग का मूव मैच कराया, उसके बाद हमें मूव देखने को मिला। जैसे अभी मैंने आपको एलिप्स में दिखाया था ना, कि जैसे मैंने ये वाला मूव लिया था, आपको दिखाया था कि जो ये वाला हिस्सा था, ठीक है, इसी का ये वाला जो सप्लाई आई थी, कि इसमें मैंने आपको दिखाया था ये सेंट्रल पार्ट है, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा, और देखो ये वाला हिस्सा मैंने आपको दिखाया था करके कि ये सेंट्रल पार्ट है, इसी तरीके से ये और ये हिस्सा सेंटर है, ये और ये हिस्सा इसका स्टार्टिंग और एंडिंग है, ठीक है। तो देखते हैं अगर यहाँ मार्केट में रिवर्सल आता है तो पता लगेगा, ये तो मैच कर लेंगे। कितने इंच की चीज़ है यार, यहाँ रेड कैंडल नहीं आनी चाहिए, रेड कैंडल क्यों आ रही है यहाँ, डायरेक्ट ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ओके, ये एक्स्ट्रा डिमांड आ रही है भाई, ये तो मूव मुझे फेक लग रहा है। ओके, देखते हैं कितनी डिमांड करती है, अपनी पूरी करती है यहाँ तक, इस एरिया तक। ओके, यहाँ कुछ भी नहीं आया है, वाई, बिकॉज दिस इज वॉल्यूम बूस्ट, ठीक है। हल्की फुल्की सप्लाई वगैरह आई है, दिखा रहे हैं सेलर्स आ रहे हैं धीरे धीरे करके, इसके बीच में सेलिंग कैंडल आ रही है। अब हमारे पास में बुलिश की जगह बायर्स के इन्वर्टेड पैटर्न्स आने शुरू हो गए हैं, आप देख सकते हो, इसको बोलते हैं तख्ता पलट होना। ध्यान से देखो क्या हो रहा है, मैं तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ। अब ये क्या करेगी, जिस साइड प्रेशर है ना उस साइड का मूव दिया, और अब ये ऊपर की साइड जाने की कोशिश करेगा कि ये वाला जो मूव है ना इसको तोड़ सके। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इसमें जो ऊपर की साइड लाइन थी वो बड़ी थी, अब जैसे जैसे मार्केट में जो है रेड कैंडल्स आ रही हैं तो ऊपर की लाइन लंबी होती जा रही है, नीचे की लाइन छोटी होती जा रही है, ऊपर की लाइन लंबी होती जा रही है, नीचे की लाइन छोटी होती जा रही है, ऊपर की लाइन लंबी होती जा रही है, नीचे की लाइन छोटी होती जा रही है। इसका मतलब ये है कि मार्केट के अंदर ना ऊपर से प्रेशर ग्रीन कैंडल्स के अंदर भी पड़ रहा है, रेड कैंडल तो बन ही रहा था, ठीक है, रेड कैंडल तो बन ही रहा था, लेकिन ग्रीन कैंडल भी बन रहा है। इसका मतलब प्रेशर अवेयरनेस जो होती है ना, एक तरह से अवेयरनेस होती है मार्केट के अंदर, वो चीज़। तो सबसे पहले हमें चाहिए फेक आउट, ये एक फेक आउट है, ठीक है, ये एक फेक आउट है। कैसे, वो पहले अपनी दूसरी डायरेक्शन के जो पावर है उनको तोड़ने की कोशिश करेगी ना, पहले नीचे आ गई, अब सबसे पावरफुल एरिया तोड़ दिया, ये है इस ब्लू रे का पहला मूव, ठीक है, ब्लू रे का पहला मूव है ये, यो 50% एरिया है, ये 50% एरिया है, याद रखना, दिस इज ए 50% एरिया। ओके गाइस, अब मैं यूज करने वाला हूँ एक कर्व लाइन, जस्ट लाइक दिस,
ओके, सो इस कर्व लाइन पे जब भी मार्केट अपना इन्वर्स बेस एंगल्फिंग बनाती है तो ऊपर उठ जाती है, आप देख सकते हो इन्वर्स बेस एंगल्फिंग ऊपर। अभी यहाँ पर जो है रिजेक्शन कर रही है, वो तो चलो इसका मूव है, जो है हमारे इसका मूव है, जो मैं इसका कह सकता हूँ। फिलहाल की लाइन हटा रहा हूँ मैं, ये लाइन आप देख सकते हो, ठीक है, ये इसका मूव चल रहा है अभी फिलहाल के लिए। और ये जो कर्व लाइन है ये एक अर्ली ब्रेकआउट को शो करने का काम करती है, जैसे ना कि अगर मैं स्ट्रेट, पहली बात तो स्ट्रेट ट्रेंड लाइन लगने के लिए अगर लगेगी तो उसके हिसाब से मार्केट ऑलरेडी जो है तोड़ के जा चुकी है, ऑलरेडी वो तोड़ गया, स्ट्रेट ट्रेंड लाइन जो है लगने वाली है नहीं। वी विल सी व्हाट विल मार्केट डू, क्या करती है। धावा तो बोला एक ने, देखो उतनी सप्लाई मिल चुकी है जितनी पीनट के अंदर की है, सॉरी पीनट नहीं, ब्लू रे के अंदर की सप्लाई है, देखो कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान से देखो इस कैंडल की बॉडी इतनी ही है जितना देखो इन तीनों कैंडल्स की बॉडी और मूव जितना है, एग्जैक्ट सप्लाई मिल चुकी है। ये इस ब्लू रे का रिवर्सल है, ठीक है, ये इस ब्लू रे का रिवर्सल है, जितना भी जितनी सप्लाई हुई इतनी तो आएगी। अब इससे आगे का जो मूव है ब्लू रे का नहीं है, वो उस पूरे पैटर्न का। छुट्टी हो गई, टन 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 क्या बात है, छुट्टी हो गई, टन 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 एकदम धावा बोला है। इसे बोलते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। ये मैं तुम्हें दूसरी बार करके बता रहा हूँ, मैंने कल इसे तुम्हें जो है वहाँ बताया था, क्या नाम है, देखो जब तक उसकी पूरी डिमांड नहीं होती तब ये होता है, बीच में किसी रीजन से नहीं उठने वाली है। सारा खेल पेशेंस का है। ऊपर जाने की कोशिश करी थी इसने, लेकिन देखो वहीं से जो है मार्केट में पता लग गया, घंटी बज गई, चलो भाई बस, चलो 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 चलो। जितना टाइम बायर्स ने, ग्रीन कैंडल ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 मिनट लगा दिए यहाँ से ऊपर का मूव देने में, इन्होंने 4 मिनट में वो मूव कवर कर दिया, ठीक है। छुट्टी हो गई, चलो भाई अब इनका जो है छुट्टी खत्म होने वाली है इनकी, ज्यादा खुश मत हो, छुट्टी खत्म होने वाली है, बस तुम्हारा लंच का टाइम खत्म हो गया, चलो चलो चलो, लंच का टाइम खत्म हो चुका है बच्चों, बाहर आओ, चलो बस खत्म हो गया तुम्हारा लंच का टाइम, थोड़ा सा बचा हुआ है, थोड़ा सा लंच का टाइम बचा हुआ है तुम्हारा, है भाई, बचा हुआ है नहीं बचा हुआ, लंच का टाइम बचा हुआ है यार, ऐसे कैसे जो है छोड़ देंगे, क्या बात है। चलो अर्ली आई है कोई बात नहीं, एग्जैक्ट नहीं आया कोई बात नहीं, लेकिन उसके नियरेस्ट आई है क्योंकि बॉक्स छोटा सा पता लगा है। सप्लाई पूरी हो गई है, डिमांड आ रही है, आप देख सकते हो आपके सामने। अब ये डिमांड करनी है हमें आधी, किसी भी हाल में हमें डिमांड आधी करनी है। अगर ये डिमांड आधी हो गई तो सेलर्स का रुतबा वापस आ जाएगा। वाई, ये डिमांड जो है वो आधी करनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिमांड है ये हमें आधी करनी पड़ेगी, जस्ट लाइक 50%। सो अगर ये आधी हो जाती है तो हमारे सामने जो सप्लाई है वो हमें डबल देखने को मिल सकती है। इफ़ दिस डिमांड विल हाफ द सप्लाई विल बी, क्योंकि देखो फुल तो ये यहाँ तक है ही, फुल आगे फिर तो भाई खतरा हो जाएगा ना, फिर तो खतरा खतरनाक हो जाएगी, फिर खतरनाक वाला एरिया क्रिएट हो जाएगा। ये एरिया ठीक है, थोड़ा सा मैंने ऊपर कर देता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो यहाँ तक भी कर दूँ कोई इशू नहीं है, ठीक है, मुझे आधी चाहिए। आगे सप्लाई उतनी देखा, डिमांड आधी होते ही सप्लाई वापस लौट गई, यानी कि टोटल सप्लाई डबल हो चुकी है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो टोटल सप्लाई डबल हो चुकी है। जो मूव इसका यहाँ से यहाँ तक आया था, यू कैन सी लाइक दिस, यही मूव देखो आपको यहाँ से यहाँ तक देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट एरिया ये यहाँ से यहाँ तक, ये देखो ये एरिया रहेगा, ठीक है अरे भाई साहब गुस्सा, इतना गुस्सा करने की काहे जरूरत है। ओके ओके समझ गया क्यों आ रहा है, क्योंकि बुलिश एंगल्फिंग है ना इसके साइड में, इसलिए आ रहा है, ये एक चेंज ऑफ कैरेक्टर है। जैसे यहाँ पर था, ये था ना, देखो ये था ना, ये था, ऐसे ये है, इसलिए इतना गुस्सा आ रहा है इसको। ठीक है भाई समझ लिया जो है, समझ लिया। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा मैं चाहूँ तो एक चीज़ और कर सकता हूँ, पता है क्या, इस हैमर तक का जो मूव है ना वो यहाँ से लेके से कॉपी कर सकता हूँ, निकलेगा ये इसी रीजन पे, तो इसलिए कुछ करने की जरूरत है नहीं। अभी 50% रीजन पे आ चुकी है, ये इसका 50% एरिया है गाइस, ठीक है, ये आप देख सकते हो, दिस इज अ 50%। ये एक नी कैप का पैटर्न है, मैं बहुत दिनों बाद इसका नाम ले रहा हूँ, पहले मैं लेता था जब पहले मैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताता, नी कैप, आप देख सकते हो, ठीक है, इसको हम लोग नी कैप बोलते हैं, लाइक दिस। और ये सेंट्रल एरिया है मार्केट का, इस ट्रेंड का सेंट्रल एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर है, देखो जो मार्केट इन पैटर्न से उठ रही थी, अगर यही पैटर्न हमारे पास दोबारा आ जाते हैं तो मार्केट में रिवर्सल पैदा हो जाएगा, ठीक है, जो कि या तो यहाँ हो सकता है या यहाँ हो सकता है, दोनों में से किसी एक रीजन पे पैदा हो सकता है। ज़्यादातर कंडीशन में मार्केट अपने आप को क्या कर रही है, स्क्वीज करने की कोशिश कर रही है, तो इस रीजन पे ज़्यादा फोकस रहेगा, इस पर थोड़ा सा कम कह सकते हैं, ठीक है, तो दोनों रीजन में से कोई से भी चीज़ हो सकती है। अभी देखो ये 50% यूज़ कर रहा है यहाँ पर, देख सकते हो, ठीक है, इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ यहाँ से, ऐसे ही रहने देता हूँ, चलो इस रीजन से कर रही है, ठीक है, डायरेक्ट है, एकदम से आया है, ओके परफेक्ट। अब यहाँ पर अगर हमें मार्केट को अपसाइड में मूव देखना, फिलहाल के लिए नहीं, क्या हटाओ, इधर रखता हूँ मैं इसको, ठीक है, अगर हमें मूव चाहिए अपसाइड में तो हमें बेसिकली इस सप्लाई को आधा करना पड़ेगा, ठीक है, या तो आधा हो जाए, अगर ये आधी हो जाती है ना तो मार्केट में हमें फिर डबल मूव देखने को मिलेगा ऊपर की साइड। आधा मतलब 50%, ऐसे वाला, जैसे नीचे गिर रही थी ना इसी तरीके से यहाँ पर ऊपर उठेगा, पूरा दे दे फिर तो कोई मतलब ही नहीं है। इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए, अब इसकी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी ऊपर जाएगी ना थोड़ा घिचपिच सी मच जाएगी यार, अजीब सा पैटर्न हो जाएगा, ठीक है, देखते हैं 50% आता है या उससे पहले चली जाती है। फुल रीजन,
किससे मैच कर रहा है ये? देखो यहाँ पर एक भी बुलिश पैटर्न नहीं है ना, ना तो यहाँ बुलिश एंगल्फिंग है ना यहाँ हैमर है। और धीरे धीरे करके ना यहाँ पर है, ये मैं यहाँ तक रखता हूँ, सिर्फ यहाँ तक वैलिड रहेगा। धीरे धीरे करके ये क्या कर रही है, अपने आप को डिके करने की कोशिश कर रही है। देखो डिके कर रही है ना धीरे धीरे करके, जैसे यहाँ पर डिके करा था, तो यहाँ डिके का फायदा बायर ने उठाया, लेकिन यहाँ पर डिके हो रहा है, अभी कोई बायर नहीं आया। ये वाला रीजन आप देख रहे हो, मैं आपको रीजन बताता हूँ कि मैंने ये पीछे से क्यों लिया है। देखो अगर मैं आपसे अगर बोलूँ कि एक ट्रेंड है जो इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है, फिर ऊपर चला जाता है। अब ये ट्रेंड है जो इस तरीके से आता है, इस तरीके से गिरता है, इस तरीके से गिरता है अपने आप को, तो ये दो हिस्से, ये और ये स्ट्रक्चर को कॉपी करेंगे तो आइडेंटिफाई करने वाली पता लगता है कि ये वाला हिस्सा इसी की तरह बना हुआ है। इसलिए मैंने पीछे की कोई सप्लाई ऐड नहीं करी, मैंने ये वाली ही सप्लाई उठा के यहाँ लगा दी। ठीक है, ये वाली सप्लाई मैंने यहाँ लगा दी, इसलिए मैंने यूज़ करा हुआ है। सारा कॉन्सेप्ट है कि अगर ये वाली सप्लाई काम करती है तो ये मार्केट का रिटेस्टिंग एरिया क्रिएट कर सकती है। इसी तरीके से अगर नीचे आती है तो फिर वो पूरा वाला लेगी, जो पीछे का मैंने लगाया ना पूरा नी कैप वाला जो हिस्सा है, वो फिर वाला ले सकती है। डिपेंड करता है किस जगह पर हमें पैटर्न्स वगैरह देखना। क्या करें भाई, आपके इंस्टाग्राम फैन पे यार क्या बात कर रहे हो, क्या चल रहा है यहाँ पर? मैं यहाँ कोई गेम खेल रहा हूँ क्या? कॉन्सेप्ट रिलेटेड बात नहीं करते, जो बंदा कर रहा होता है मेरा उस पर ध्यान नहीं जाता। फिर किसी ग्राफिक डिजाइनर की जाके लाइव स्ट्रीम देखो ना भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फिर अगर तुम्हें यही कॉपी पेस्टिंग काम करना है। ओके, पैटर्न तो आया है, बट ये सुपीरियर नहीं है। सुपीरियर मतलब समझ गए ना, सुपीरियर क्यों नहीं है? सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, ऐसा नहीं है जहाँ बन गया घुस गए, सुपीरियर भी होना चाहिए। दैट्स वाई। अब है रीजन तो हमारे पास, वी हैव द पैटर्न। ओके, नाउ वी हैव द पैटर्न, ये है सुपीरियर। हम्म। आज का टॉपिक है आपका डब्ल्यू एम के बारे में रहेगा आपके सामने, फेकआउट के बारे में, डब्ल्यू एम फेकआउट कैसे करते हैं और उसका मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, हाउ वी कैन सॉल्व दैम। ठीक है, अभी क्या है, जैसे मैंने आपको पहले बताया ना कि मार्केट अपने आप को ऐसे भी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, तो उसका ज़्यादातर फोकस ना इसी रीजन पे बैठता है, इसलिए मेरा सारा ध्यान इस पर ज़्यादा रह गया। बट कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। तो ये अगर टुकड़ों में आता तुम्हारे सामने ग्रीन बार बड़ा सा जो है, ठीक है, तो इसमें तुम्हारे मूव इसका आ चुका है, ये मत समझना कि ये जो यहाँ पर तुम्हारे सामने फेकआउट का मूव आया है, ये जो फेकआउट था यहाँ पर, इसका मूव ये बड़ा दे चुका है, लेकिन ये टुकड़ों में नहीं आया, यहाँ पर डायरेक्ट बन गई, तो डायरेक्ट में कमजोर हो गई। वैसे ये एरिया है कि यहाँ मार्केट में ग्रीन कैंडल काम करनी चाहिए थी, बट लेकिन करी नहीं, टुकड़ों में करिए अगर करती तो। अब देखो ये ब्लू रे का मूव आ चुका है, जितना ये मूव था यहाँ से यहाँ तक उतना मूव आया, और देखो मार्केट में ब्लू रे रिवर्स कर रहा है, ये ब्लू रे का रिवर्सल है। जो भी ग्रीन कैंडल है ना बड़ी सी, वो है इसका रिवर्सल डिमांड का, उसकी जो डिमांड है वो इससे मैच कर सकते हैं हम लोग बस। ठीक है, सो ये मूव आया है। ओके, आई विल अपडेट, मूव तो आ चुका है। रिटेस्टिंग आई, आई कि नहीं आई? दो कैंडल वाली दिखी तुम्हें? और अभी फिर उस पॉइंट से रिवर्स कर गया, नाउ वी हैव रिवर्सल, मस्त वाला रिवर्सल, वी हैव पावरफुल रिवर्सल। इसको हटाते हैं फिलहाल के लिए, इसको भी हटाते हैं। मार्केट थोड़ी सी चॉपी हो रही है, लेकिन साथ के साथ बेंडिंग भी लग रही है। यहाँ पर मैं एक ट्रेंड लाइन यूज़ करने वाला हूँ, जिससे मैं इनिशियल ब्रेकआउट को फाइंड आउट कर सकता हूँ। दिस इज माई इनिशियल ब्रेकआउट, और ये मार्केट का एक ब्रेकआउट हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, देखो रीज़न तो यही है, अब भी रीज़न यही है, कुछ भी हो जाए रीज़न यही है अब भी। ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो मार्केट में पहला ब्रेकआउट हुआ है, और अगर ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करने की कोशिश कर रही है, अगर रीटेस्ट इसके अंडर करती है तो फिर बाद में देखते हैं, मैं ऊपर की साइड मूव मिलता है। अगर रीटेस्ट इसके अंदर ही रहता है तो, अगर ट्रेंड लाइन के अंदर घुस गई तो फिर कंटिन्यूशन वही चीज़। माई फर्स्ट, ओके, यहाँ पर तुम कर्व लाइन भी लगा सकते हो ऐसे करके, यहाँ से ऐसे करके कर्व लाइन भी बना सकते हो। कर्व का ब्रेकआउट है, जो आर्क बन रहा है इसके बाहर आ रही है ये, ठीक है, इससे बाहर आ चुकी है। देखो रिटेस्टिंग कब हम रिटेस्टिंग कब मांगते हैं, मैंने आपको बताया ना कि रिटेस्टिंग हम कब मांगते हैं, जब कोई ट्रेंड जिसके अंदर 10-15 कैंडल से ज्यादा कैंडल होती है ना, तो उसका अगर ब्रेकआउट हो जाए तो उसकी रिटेस्टिंग मांगी जाती है, वरना डायरेक्ट वी बना देती है, वो टाइम नहीं देती। अगर इसमें कैंडल कम होती ना, तो मैं इससे मांगते नहीं रिटेस्टिंग, दे डायरेक्ट मूव ऊपर चली जाती। ठीक है, समझ रहे हो ना? इस सिचुएशन में हमेशा पेशेंस रखना चाहिए कि जब तक हमारे को रिटेस्टिंग नहीं मिलती किसी ऐसे रीजन में जो ब्रेकआउट के बाहर ही है। अगर रिटेस्टिंग चाहिए ना, वो हमेशा ब्रेकआउट के बाहर ही मिलती है। अगर ब्रेकआउट हो गया, जैसे मान के चलो, अगर मैं तुम्हें बताऊं, ये एक ट्रेंड है, ठीक है,
ऐसे करके ये एक ट्रेंड है। और अगर इसमें मैं ऐसे लाइन बनाता हूँ, ठीक है, तो इसमें अगर ब्रेकआउट हो गया तो इसकी टेस्टिंग भी इसके अंडर मिलनी चाहिए। अगर इसके अंडर नहीं मिली ना, वो इसके अंडर आ गई, तो अब रिटेस्टिंग अगर इसके अंदर आई तो वो भी फेलियर होगी। फेलियर टेस्टिंग होती है ज्यादातर केसेस में, वो फेलियर टेस्टिंग होती है। बहुत कम होता है कि वहां से रिवर्स करेगी ना, फेलियर टेस्टिंग होती है। और ऐसी बात है, मार्केट में इतना मूव थोड़ी आएगा, फिर वो पूरा सप्लाई देती है। हाँ, इसका मतलब लुभावना, क्वार्टर सपोर्ट, लुभावना, एवरीथिंग इज लुभावना। यार यहाँ आया नहीं, यहाँ थोड़ी उम्मीद थी मुझे, पता है, यहाँ आया नहीं। चलो कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, क्या करें, मजबूरी है। अब एक बात बताओ, जब भाई तू काम नहीं करा तो तेरा भाई कैसे कर देगा, और तू भी कैसे कर देगा? जब जब तू काम नहीं करा, चल तू छोड़, तू काम नहीं जब तू काम नहीं करा तो तू कैसे कर देगा, और तू भी नहीं करा तो फिर तू कैसे कर देगा, और फिर तेरा भाई कैसे कर देगा? चारों के चारों भाई निकम्मे। अब बहन आ रही है, अब देखते हैं इनकी बहन काम करती है नहीं। ठीक है, चारों के चारों भाई निकम्मे एकदम, ऐसी जगह बैठे हुए हैं जहाँ इन्हें कोई फायदा नहीं मिल रहा। अब बहनें आनी शुरू हो रही हैं। ठीक है, ये देखो बंदर की तरह उल्टा लटक रहा है हमारी कर्व लाइन अब सीधा नहीं आया, कर्व लाइन पे बंदर की तरह उल्टा लटक रहा है। ये इसका पांचवा भाई मुझे लग रहा है, छोटा है अभी इसे पता ही नहीं है क्या करना है मार्केट में। ठीक है, बहनें आ रही हैं भाई, देखो पहली बहन आ चुकी है इनकी, ठीक है, दूसरी आ गई है। ठीक है, ये 11 मिनट पहले आपने ट्रेड चेक किया, मेरी कोई ट्रेड थोड़ी लग रही है। ओके, क्या बात है, फिर से ब्रेकआउट हो चुका है गाइस, देख सकते हो अगेन ब्रेकआउट हो चुका है। ये अगेन ब्रेकआउट है एक ट्रेंड लाइन का, लेकिन कर्व लाइन के अंडर में ही है अभी फिलहाल के लिए। फिर से आया ये फिर से आया, कौन सा भाई है इसका, ये दूसरा भाई आया, ये सेकंड नंबर का भाई है। ठीक है, ये फिर से फेल हो गया ऐसा ना पूरे डी ढंगा के रहेंगे जब तक नहीं आएगा। जल परा। ओके, ओके गाइस, वी आर ऑन फुल सप्लाई मोड। यहाँ पर भी था, लेकिन यहाँ पर जो है कोई भी अच्छा खासा कुछ मिला नहीं, बस यही मूव आया, उसके बाद मार्केट में जो है कुछ भी मूव नहीं आया, फिर ये फेक आउट दिख रही फिर यहाँ पर आया सारा। ठीक है, जो था वो यहाँ तक था, उसके बाद इसको यहाँ तक रखेंगे बस, इस जगह तक, ये जो बुलिश एंगल्फिंग दिख रही है ना आपको, यहाँ तक बस। नाउ वी हैव ए मूव, ये हमारे पास सामने हिस्सा है जहाँ पर भाई सप्लाई पूरी खत्म हो जाती है। ठीक है, अच्छा देखो, अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ ना जहाँ पर कैंडल्स कुछ ज़्यादा आ रही हैं, इस केस में तुम टाइम फ्रेम बड़ा कर सकते हो, क्योंकि कैंडल ज़्यादा आ रही है ना, चाहे तो 5 मिनट का कर दो, नहीं तो 3 मिनट का एनफ है। 3 मिनट का बिल्कुल ठीक रहता है, 3 मिनट बेस्ट रहता है। अगर 3 मिनट जैसे 3 गुना कर देते हैं, कि जैसे मैं 15 मिनट यूज़ कर रहा हूँ तो मैं 30 मिनट का कर लूँगा, उससे क्या होता है कि ट्रेंड आधा हो जाता है, रियल कैंडल्स नजर आ जाती हैं। ऐसा तब करते हैं, ठीक है, ऐसा तब करते हैं। अब मुझे पता है यहाँ पर जो है एक बार में 6-7 कैंडल एक ही लेवल पे आ रही है, तो उसमें से रियल कौन सी है मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। तो इस कंफ्यूजन से दूर होने के लिए टाइम फ्रेम को इंक्रीज कर सकते हैं, स्ट्रक्चर वही रहेगा। एक का 3 कर दिया, अगर मैं 5 मिनट में हूँ तो मैं 15 मिनट पे आ जाता, अगर मैं 15 मिनट पे होता तो मैं 30 मिनट पे आ जाता, 30 पे होता तो 45 या 1 पे आ जाता, 1 घंटे पे, 1 घंटे पे आता तो मैं 2 घंटे पे, इस तरीके से बढ़ाते रहते। उससे क्या होता है, ट्रेंड हल्का हो जाता है, लोड नहीं पड़ता, और फिर बाद में उसमें जो कैंडल्स देखते हैं बिल्कुल क्लियर दिखती है, एकदम बढ़िया कैंडल देखने को मिलती है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कितनी फेक कैंडल्स आ रही हैं, फेक ही फेक, फेक ही फेक, फेक ही फेक आ जा रही है। ओके, ये क्या है, दिस इज ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है ना भैया, बेस एंगल्फिंग इंपॉर्टेंट है। ओके, मूव आ चुका है गाइस, फट गया है। यार इतना गुस्सा मत दिखाओ, तुम जब भी गुस्सा दिखाते हो नीचे गिर जाते ठीक है। सर जी वो एक एस्केटेड एक्सपायरी आपका कॉन्सेप्ट 3 वीक से यूज कर रहा है, कौन है जरा नाम बताओ ऐसा है भाई, देखो बंदे की ना आवाज में दम होना चाहिए, उसके अकाउंट में दम नहीं होना चाहिए कि उसका अकाउंट कितना बड़ा है, उसका प्रॉफिट कितना बड़ा है, उसमें दम नहीं होना चाहिए, बंदे की आवाज में दम होना चाहिए कि जो उसने बोला है वो हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वो बोल रहा है और वो हो रहा है और पिछले 100-150 दिनों से हो रहा है, वो बंदे की आवाज में दम है, उसके अकाउंट में दम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब एक बात बताओ, मैं तुम्हें समझा कुछ और रहा हूँ, मैं सामने अगर मैं ट्रेड नहीं चल रहा, मैं पीछे चल रहा हूँ, तो क्या पता उसमें कैसे प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैसे वो 15,000 से 1 लाख पे पहुंच गया अकाउंट, खुद देखो ना भाई, तो समझो इस बात को। चलो भाई, 100% लेवल काम कराइए, 50% पे कोई रिवर्सल नहीं आया, 100% पे आया है। टुकड़ों में आया है, पहली बात तो मैं बात करेंगे, टुकड़ों में आया है, पावरफुल एक सिंगल ग्रीन कैंडल नहीं है, टुकड़ों में आया है, आप देख सकते हो। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पहले जो बताया था कि मार्केट में ग्रीन कैंडल ट्रेंड के अंदर घुस रही है, देखो धीरे, अब ये लास्ट मूव देके मार्केट ने पावरफुल बुलिश क्रिएट करी है। अब यहाँ पर हमारे सामने मूव आ रहा है, कितना मूव आ सकता है, रिटेस्टिंग कब आ सकती है, इस बारे में हम लोग बात करेंगे। इफ वी नीड रिटेस्टिंग, वी नीड रिटेस्टिंग अंडर दिस रीजन, इस रीजन में हमें रिटेस्टिंग चाहिए, मतलब रिवर्सल चाहिए, माइनर रिवर्सल एरिया अगर आता है तो यहाँ अच्छा रहेगा, मिनी रिवर्सल एरिया अगर यहाँ आता है तो क्या हो गया।
यार ये तो गलत बात है, बार बार जो है मुझे ये करना पड़ता है। ठीक है, इफ वी हैव ए मिनी, यानी कि देखो मैंने आपको बताया कि अगर मार्केट में रियल ब्रेकआउट आता है तो या तो वो कभी तुम्हें समय नहीं देगा कि भाई हाँ बिल्कुल, लेकिन अगर वो समय देता है तो उसको रिटेस्टिंग अपने ब्रेकआउट के अंडर करनी चाहिए। ठीक है, उसको ब्रेकआउट, उसकी रिटेस्टिंग ब्रेकआउट के अंदर करनी चाहिए। अब अगर वो रिटेस्टिंग ना करके सीधे भाग के ऊपर जैसे भी भाग रहा है तो इस कंडीशन में उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, वेट करते हैं, बट विल वी सी रिटेस्टिंग और वी सी डबल डिमांड। अभी फिलहाल के लिए कुछ भी नहीं है। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। यार किसकी डिमांड कॉपी कर रहा है ये? यहाँ की तो नहीं है, किसी और की है। किसकी है भाई बता दो पहली। इसकी कॉपी तो नहीं कर रहा। ओके समझ गया। देखो गाइस ऐसा है, ये जो डिमांड आई है ना, ये इन सब के अंडर की मिला के आई है। अगर मैं सबको एक एक कैंडल को जोड़ दूंगा ना तो मैं सारी कैंडल यहाँ दिख जाएंगी। एक तरह से एग्रीगेटेड डिमांड है। मैं आपको बताता हूँ कि एग्रीगेटेड डिमांड आपको बताइए, इनसाइडर डिमांड जो होती है अंदर की जो होती है ना, वो सारी यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुई है। क्योंकि वो टुकड़ों में आई थी तो इसलिए उसको जोड़ के हम लोग करेंगे ना, तो इसलिए ये एरिया आपको ऐसा दिख रहा है। लेकिन जो मिनी रिवर्सल लेंगे हम लोग इसी रीजन से ही लेंगे। मिनी रिवर्सल लिया जो इसी रीजन से ही नापा जाएगा। इसीलिए मैं क्या करता हूँ, आपको एरिया दिखाता हूँ कैसे कैसे मेजर करेंगे हम इस चीज़ को। देखो इसके दो रीजन है, या तो मैं देखो ये पूरा ले लूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया जो इसको पूरा ले लूँ, जस्ट लाइक दिस, इस तरीके से ले लो, इसका 50% यहाँ दिखा दूँ। अगर हमारे सामने 50% एरिया है तो वो यही है फिलहाल के लिए, 100% ये है। ठीक है, और देखते हैं क्या कह रहे हैं ब्रो। रिटेस्टिंग वाली डिमांड कॉपी कर रहा है 5 मिनट्स में 50% डिमांड। अच्छा एक मिनट, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, तो अभी देखता हूँ मैं 5 मिनट में किस जगह से। अच्छा ये नहीं नहीं यार, ये एग्जैक्ट नहीं है। ये कॉपी नहीं करना इसको, वो पता है क्या है, मैं बता रहा हूँ तुम्हें क्या है। वो बेसिकली आपको ना इसके अंडर में जो कैंडल्स है ना, रेड वाली ग्रीन वाली जो है वो इसके अंडर बन गया। देखो इसको सेम नहीं है, बिल्कुल अलग है। इसकी बॉडी अलग तुम्हें दिख रही है, ये बॉडी अलग है, ये बॉडी अलग। ये या तो ये देखो इससे मैच कर रही है जो मैंने यहाँ से तुम्हें कॉपी करके दिखाया था फिलहाल के लिए। ठीक है, या ये इससे मैच कर रही है। दोनों चीज़ें यहाँ यूज हो रही हैं। तो 1 मिनट में क्या है, जितनी कैंडल्स चलो जब तक मार्केट चली थोड़ा सा। हाँ इनर डिमांड, अरे क्या हो गया इसमें, लोड मांग रहा है क्या। देखो ये रिटेस्टिंग काम नहीं करी है। ठीक है, थोड़ी सी करी है, मतलब ऐसा नहीं है कि काम नहीं करी है, बड़े लेवल पे काम नहीं करी है। अगर मैं बोलूँ देखो ये जैसे हैमर आएगा, बुलिश पैटर्न आया हुआ है यहाँ पर ऑलरेडी, बुलिश एंगल्फिंग है इसके साथ, तो ये यहाँ तक काम करेगा, अच्छा खासा काम करके दिखा दे, लेकिन ये पूरा काम नहीं कर रहा। रिटेस्टिंग बड़ा काम करना चाहिए थी यहाँ पर, पता है, लेकिन बड़ा काम नहीं कर रहा। जैसे मैंने आपको बताया ना कि अगर रिटेस्टिंग आती है तो वो इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगी, देन फिर अगर मार्केट नीचे तो वी विल सी रिटेस्टिंग एरिया, वो एरिया मूवमेंट का होता है। लेकिन ज़्यादा ऊपर जा नहीं पाया ना, तो हल्का सा खासा इसके अंदर कह सकते हो मूव निकल के आया, और अब ये दोबारा अपनी सप्लाई को यूज़ कर रहा है। यहाँ पर इसकी सप्लाई खत्म हो जाती है, ये देखो यही है जो, देखो ये और ये तीनों सेम है, तीनों के तीनों सेम है। अब सप्लाई डबल होगी तो सप्लाई अपने आप को लेके जा रही है नीचे की साइड, ये चीज़ है। ओके, इसको एम बोल सकते हैं, यस यस आप इसको एम बोल सकते हो, लेकिन एम बॉटम पे बना हुआ है यार। ठीक है, ओके। सर एक डाउट है, मार्केट हाफ सप्लाई यूज़ करके डबल डिमांड दे देती है, ये तो क्लियरली पकड़ा जाता है चार्ट में, उसके बाद जो डिमांड आती है वो मैच नहीं करती 90% केस में। हाँ ऐसा होता है, वो ऐसा होता है। ऐसा होता है कि अगर देखो वो डिमांड मैच नहीं कर रही ना, इसका मतलब वो कमजोर हो रही है, वो दोबारा आएगी। ठीक है, अब ये तब तक नहीं रुकेगी जब तक ये ट्रेंडिंग सपोर्ट के अंदर नहीं घुस जाती। आगे देखो इसके अंदर, ये देखो ऊपर से कनेक्ट करता हूँ इसको, रुको, ये देखो बस थोड़ी सी बची हुई है, एरिया है इसका, यहाँ से एक्यूरेट कनेक्ट करते हैं इसको, ये रहेगा। ओके, बात तो मैं नया पैटर्न लगा के दिखाता हूँ। चलो इसको हम लोग बोलते हैं ए बी सी डी। एक तो एक्स ए बी सी डी होता है, इसके अंदर एक डीप डाइव जिसको हम बोलते हैं, डीप डाइव, ये सेंटर पार्ट से हम उसको कनेक्ट करते हैं, लाइक नी कैप है, अगेन तुम्हारे सामने नी कैप बनी। नी कैप तो तुम्हें पता ही है बेहतरीन वाली होती है। नी कैप जगह मैंने क्या कहा था, अब ये ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस के अंदर जाके रुकेगी, उससे पहले रुकने वाली नहीं है। देखो रुकी यहाँ पर कहीं भी नहीं रुकी ना, ऐसा करती है क्योंकि जब तक इसकी सप्लाई पूरी नहीं होगी इसे रोकने वाला सिर्फ एक ही इंसान है, और वो है खुद सेंट्रल बैंक। और वो हमारे 5 मिनट 1 मिनट के टाइम फ्रेम में बैठ के हम जैसे छुटवैया एनालिस्ट का टाइम जो है खराब करने के लिए अपना टाइम खराब नहीं करेगा।
अगर जितनी सप्लाई चाहिए वो किसी ऐसे रीजन पर रुक जाए, जैसे 70%, कोई मतलब नहीं होता है, मैंने कभी ऐसी सप्लाई देखी नहीं 70% पे आके मुड़ के चली जाए मार्केट। ऐसा कभी नहीं हुआ कि जैसे अगर मेरे एरिया यहाँ तक है ना, अगर मार्केट यहाँ आके एकदम से रिवर्स करके नहीं चली गई, पॉसिबल नहीं है ऐसे कर जाए। वो ऊपर जाके बेशक कर सकती है, लेकिन कम रीजन से कभी नहीं करेगी। इसका मतलब बंदे ने इंपेशेंट होकर अपने आप को, ऐसा हो नहीं सकता पॉसिबल। तुम यहाँ देख लो, तुम्हारे सामने लाइव एग्जांपल है। और बताओ, ये देख लो तुम, वो एक्स्ट्रा दे सकती है, एक्स्ट्रा मार्केट के मूवमेंट में एक्सेप्टेबल है। कम की कोई गुंजाइश नहीं है कि कम देके वो कर रही है, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी, इररेलेवेंट ही नहीं हो सकती उसके अंदर। यह भी आपको मैं आगे बताऊंगा फेज 3 फेज 4 में। ग्रीन कैंडल आया आपके सामने, ठीक है, यहाँ आपके सामने देख सकते हो, ये एक पैटर्न कंप्लीट हो चुका है। जैसे सप्लाई पूरी होगी, देखो आपके सामने ग्रीन कैंडल फिर घुस गई उसके अंदर फिर घुस गई उसके अंदर। क्या बात है कि मूवमेंट तो आई है, लेकिन ज़्यादा बड़ी नहीं आई, मतलब इतनी बड़ी नहीं आई जितना अलार्म का मूव है उतना ही नीचे दिया है इसने, एग्जैक्ट दिया है, ज़्यादा नीचे नहीं गई। लिक्विडिटी स्वीप कर दी इसने यहाँ पर। देखो जितनी बॉडी का मूव है ना, दिखाता हूँ तुम्हें, जितनी बॉडी का मूव है उतना ही मूव मिलता है, ऐसा नहीं हो सकता मुझे, उतना ही मूव होता है। कभी कभी हो जाता, कभी कभी होगा इससे भी कम हो सकता है, इससे भी कम हो, लेकिन इसमें इतना मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। अब देखो रिटेस्टिंग करके ऊपर भाग रही है। और देखो ये क्या करा इसने, अगेन मार्केट ने ब्रेकआउट करा, इसके अंडर में रही है। ध्यान से समझो, जो मैंने आपको पहले बताया, अगर मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ब्रेकआउट के बाद फिर रिटेस्टिंग करती है, ठीक है। रिटेस्टिंग में यहाँ हैमर बना हुआ, देखो हैमर रिटेस्टिंग है, यहाँ पर हैमर भी रिटेस्टिंग है, और साथ में आपको जो 3 कैंडल्स दिख रही हैं, ये तीनों कैंडल्स भी रिटेस्टिंग ही है। साथ में लाइन चार्ट देखोगे आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि मार्केट ब्रेकआउट करती है और ब्रेकआउट के बाद ही ट्रेंड लाइन के अंडर में टेस्टिंग करती है। ये जो डब्ल्यू है ये टेस्टिंग है, मैंने इसलिए आपको दिखाया। ये देखो आप देखना, अभी देखना आप, ये देखो, देखा, ये एक बुलिश एंगल्फिंग का पैटर्न है। अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, इसको छोड़ दूं, और नहीं तो क्या, हैमर तो है ही है, नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, ये दोनों ग्रीन कैंडल मान लो मैं कंबाइन कर देता हूँ, ये मेरे पास ग्रीन कैंडल बन गई। ये रेड कैंडल यहाँ कंबाइन कर देता हूँ, ये रेड कैंडल बन गई, ये रेड कैंडल है, ठीक है। उसके बाद ये ऊपर से नीचे तक का जो लाइन है मैं इसको ऐड करता हूँ, जस्ट लाइक दिस, मेरे पास ये लाइन आ गई है। अब यहाँ पर ये मेरे पास एक रेड कैंडल है, जस्ट लाइक दिस, नए लोगों के लिए है ये ग्रीन कैंडल है, जस्ट लाइक दिस। इसको इसमें ऐड कर दो, वी हैव दिस, इसको ऊपर से ऊपर ऐसे कर दो, नाउ यू हैव लाइक दिस एरिया, ऐसे कर दो। अब इसके अंदर ये विक लगा दो, बन गया हैमर, ये छुपा हुआ था इसके अंदर, ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स आप इसे कह सकते हो, बिल्कुल आफ्टर इफेक्ट्स कह सकते हो, फेल करके बना हुआ, ठीक है। अबे ये क्या हुआ, इसको छुपा दिया मेरे हैमर को यार, ऐसे मत छुपा भाई, इतना क्यों गुस्सा निकाल रहे हो, इतना मत गुस्सा निकालो। ओके, सो मूवमेंट तो आई, लेकिन फिर मार्केट अपने आप को रिवर्स कर गई है, आप देख सकते हो। नाउ दिस एरिया इज कन्वर्टेड इनटू एस आर इंटरचेंज, क्योंकि ये पहले सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज हो चुके हैं, ठीक है। इसको फिर से कंटिन्यू करेंगे जब तक ये सही से काम नहीं करेगी, ऐसे ही रखूंगा मैं, जब तक सही से काम नहीं करेगी। सारी कहानी इसी के ऊपर डिपेंड करती है, सब सारी कहानी। ये मूव चाहिए था हमें ऊपर, ये जो मूव आपको दिख रहा है ना, ये मूव जो था, ये मूव चाहिए था, ये मूव हमें यहाँ पर चाहिए था, बट वी कांट गेट इट। तो कभी कभी होता है ऐसा, ठीक है, कभी कभी होता है ऐसा कि नहीं मिलता है, वो एग्जैक्ट रीजन पे नहीं मिलता, वो दिखाती है वो अपने आप को, ठीक है। वी विल यूज TLC's डेकर लाइन, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल ट्रेंड लाइन, ठीक है। अच्छा भाई, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, आप पूछ रहे थे ना कि मैं यूट्यूब पे क्या कर रहा हूँ, ये देख, ओके, देखो ये डेकर लाइन लाइन की रिजेक्शन क्रिएट हो रही है। रिजेक्शन मतलब व्हेन द बॉडी इज नॉट अबव दिस, देन इट्स रिजेक्शन। जब तक ग्रीन कैंडल की बॉडी इसके ऊपर क्लियर क्लोज नहीं होगी, तब तक डेकर लाइन एक्टिवेट नहीं हो सकती, रेस्ट इट एज ए रिजेक्शन के केसेस में काम करेगी। अच्छा, मैंने जुलाई के टाइम में इसके बारे में खुल के बताया, उस टाइम की स्ट्रीम आप देखना, मुझे एग्जैक्ट दिन नहीं पता कौन सा होता है, ठीक है, ठीक है। क्या कह रहे हो भाई, कैंडल पैटर्न को सही से पकड़ ले, सपोर्ट इसमें 3% निकाल सकते हैं, डेकर स्कैल्पिंग करे, वजीर के पीछे ना जाए, कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट को लेकर चलें, अगर डिपेंड करता है भाई, डिपेंड करता है। पिज्ज़ा के पैसे दो भाई, लाइव में कोई मेरी स्ट्रीम पे पिज़्ज़ा के लिए भीख नहीं मांगेगा बिल्कुल भी, ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है। यहाँ पर मैंने शायद एक गलत कनेक्ट कर रखी है, इसलिए मुझे ये थोड़ी कंफ्यूजन पैदा हो रही है। रुको जरा एक बार, मैं ये तामझाम हटाता हूँ यहाँ से, रुको, इसको भी हटाओ यहाँ से, ओके, ये एम है, अच्छा अच्छा अच्छा, ये मैंने गलत कनेक्ट करी है गाइस, यहाँ डेकर लाइन है ही नहीं, पहली बात। डेकर लाइन जो है वो यहाँ से कनेक्टेड हो चला, मैंने गलत कनेक्ट कर रखी है, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पे, रुको एक बार आपको दिखाता हूँ। ये जो डब्ल्यू ये है और ये जो एम है ना, सिमिलर सिमिलर लग रहे हैं दोनों से, थोड़ा सा सेम सेम साइज के लग रहे हैं ना। ये अगर मुझे ये कनेक्ट करना है, अगर मुझे ये कनेक्ट करना है तो बेसिकली मुझे ये लेना पड़ेगा, हाँ। तो अगर मुझे चाहिए तो मुझे ये ऐसे कनेक्ट करना पड़ेगा, और इसके बेसिस पे प्योर रिजेक्शन देखने को मिल रही है। रिजेक्शन तो वैसे भी आ गई थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्योर रिजेक्शन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ प्योर रिजेक्शन ज़्यादा है, इस वजह से आप कह सकते हो, ठीक है।
ये होता है। तो या तो तुम इसको कनेक्ट कर दो, इसके बेसिस पे देखा जाए तो यहाँ तो अच्छा खासा मूव देखने को मिल गया हमें, ऐसे करके मार्केट आ गई है एंड वी हैव सीधे मार्केट ऊपर गई एंड देन कंटिन्यू करके ऊपर चली गई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन उसमें थोड़ी बहुत है कि रिजेक्शन मिला है एंड देन मार्केट अपने आप को मूव करके आई। और ये डेका लाइन की प्रॉपर्टी एक बार वैलिड होती है, उसके बाद वो वैलिड नहीं होती, उसके बाद मूव चलता है, उससे कोई मतलब नहीं, उससे कोई मतलब नहीं होता। रिजेक्शन कर गई ना, मूव आ गया ना, अब उससे उसका अब उसका कोई मतलब नहीं, दोबारा अगर मार्केट उसको 2-3 बार क्रॉस कर देगी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये यहाँ तक वैलिड है, बस आप ये कह सकते हो। मैंने रेड कैंडल की यहाँ देखो ओपनिंग ली है और ये क्लोजिंग ली है इसकी, देख सकते हो आप, इसकी क्लोजिंग इसकी ओपनिंग। ओके, और अब ये क्या हो रहा है मार्केट में, एक ट्रायंगल बन रहा है, यस और नो, यस, दिस इज ए ट्रायंगल। ओके, परफेक्ट, पसंद पसंद आया होगा। देखो मैंने पूरी कोशिश करी है, पूरी मेहनत करी है आपको समझाने के लिए, एक एक कैंडल आपको एक्सप्लेन करी अप टू दिस एरिया। और ज्यादातर केसेस में मार्केट में हमें जैसा मूव मैंने बताया आपको मिला है। आफ्टर द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होने के बाद ना, स्ट्रक्चर में थोड़ा बहुत ना कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो गया था, इस वजह से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो। ओके गाइस, सो सबसे बेस्ट मूव मुझे ये लगा, बेशक ये भी था लेकिन सबसे बेस्ट मुझे ये लगा था, सबसे बेस्ट, इससे बढ़िया बेस्ट। उसके बाद मुझे ये लगा एंड देन ये वाला रिवर्सल भी आया, लेकिन इतना मजा नहीं आया। और सबसे तो ऊपर टॉप पे तो ये बैठा ही हुआ, इसकी तो कोई बात ही नहीं है, यही तो मार्केट को गिरा रहा है। सोचो अगर ये होता तो हाथ में क्या नहीं होता, मतलब हाथ में सब कुछ होता है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। आई होप आप लोगों को मैंने टाइम आपका वेस्ट नहीं किया होगा। आपको बाई सेल की उम्मीद में नहीं रखा, इसलिए मैं बोलता हूँ कि मेरी चैनल पे बाई सेल के लिए मत बैठो। एक बार आपको लर्निंग की लत लग गई तो जब तक नहीं छोड़ो भाई। थैंक यू फॉर सुपर चैट, सप्लाई डिमांड वीडियो अवेलेबल इन मेंबरशिप, यस यस, मेंबरशिप में ही अवेलेबल है, बाकी उससे पीछे ही मैंने बताई हुई है, वहाँ भी देख सकते हो। थोड़े थोड़े पार्ट्स हैं, वो बहुत रेयर टॉपिक है इसलिए उसको थोड़ा बहुत ऐसे कर रखा है, फालतू फालतू लोग उसको ना देखें, इस वजह से मैंने उसको कर रखा है।